गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज द वॉइस ऑफ WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था चेंज द वॉइस ऑफ वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चेंज द वॉइस of WH type interrogative sentence। जब हम लोग देख रहे हैं चेंज द वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि व्हाट इज मीन बाय इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो याद रखो, जब कोई क्वेश्चन किसी WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, हुम, हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, ऐसे किसी भी एक वर्ड से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो सेंटेंस कहलाता है WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जब आपको इस सेंटेंस का चेंज द वॉइस करना है, तो आप लोगों को इसके रूल्स पता होने चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक सेंटेंस का अलग अलग कंस्ट्रक्शन होता है। आप अगर WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का चेंज द वॉइस कर रहे हो, तो आपको असर्टिव सेंटेंस के या इंपरेटिव सेंटेंस के या इवन वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल काम नहीं आएंगे। आपको इसके लिए अपने खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर आप देखो, इंग्लिश ग्रामर में WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये हम लोग सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। तो अगर दिया गया सेंटेंस WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है और आपको अगर उसका चेंज द वॉइस करना है, तो देखो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होगा WH टाइप वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा WH टाइप वर्ड से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आता है इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद आता है इसमें मेन वर्ब, इसके बाद आता है इसमें ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। रिमेनिंग सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस में कहीं भी हो सकता है, इसलिए एक्टिव वॉइस के किसी भी फॉर्मूला में हम लोग इसको नहीं लिखते। उसके बाद जब हम पैसिव वॉइस की बात करें, तो पैसिव वॉइस का WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो होता है WH टाइप वर्ड। अब यहां आपको वही WH टाइप वर्ड इस्तेमाल करना है जो आपको दिए गए सेंटेंस में दिया गया है। अगर व्हाट है तो व्हाट ही, वेयर है तो वेयर ही, वेन है तो वेन ही, जो भी वर्ड आपको दिया होगा WH टाइप वही आपको यूज करना है, आपको अपने मन से नहीं करना है। इसके बाद आ जाता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां पर जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है, यह है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में करेंगे, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है मेन वर्ब, जो होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म में। उसके बाद होता है रिमेनिंग सेंटेंस, उसके बाद होता है बाय, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। तो जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमको यह फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले WH टाइप वर्ड जो दिए गए सेंटेंस में दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के और हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट के और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म में वर्ब यूज करना है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो, वेयर इज ही ईटिंग हिज लंच ड्यूरिंग लॉकडाउन।
ठीक है। वेयर इज ही ईटिंग हिज लंच ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब मैंने जैसे भी आपको बताया है, हमेशा से बताता हूं कि जब भी आप लोग चेंज द वॉइस कर रहे हैं तो आप सेंटेंस के टाइप के बारे में ज्यादा मत सोचो, आप उसके टेंस के बारे में मत सोचो। आपको सबसे पहले जो वर्ड को आइडेंटिफाई करना है वो होता है वर्ब, क्योंकि वर्ब ही आपको सेंटेंस का टेंस और सेंटेंस का टाइप पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो वर्ब है वो है ईटिंग। ईटिंग आईएनजी फॉर्म में है, मतलब वर्ब के फोर्थ फॉर्म में है, और ये आया है इस हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब देखो, इससे पता चलता है हमको कि इस सेंटेंस में खाने का काम हो रहा है। खा कौन रहा है? ही, इसलिए ये हो गया डोर ऑफ द एक्शन, मतलब कर्ता यानी सब्जेक्ट। और ये क्या खा रहा है? इज लंच, हिज लंच, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। और कब? ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो ये हो गया हमारा रिमेनिंग सेंटेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन। बचा ये है हमारा WH टाइप वर्ड। अब आप इन दोनों फॉर्मूला को देखो, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला और हमारे सेंटेंस का फॉर्मूला देखो। WH टाइप वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहां रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है लेकिन यहां है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब हमको इसको पैसिव वॉइस में करना है, मतलब हमको इस फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा WH टाइप वर्ड, और हमारा WH टाइप वर्ड क्या है? वेयर। तो हम यहां लिख देंगे वेयर। अब इसके बाद हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना है सेंटेंस के टेंस के अनुसार और ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारे सेंटेंस का टेंस क्या है? हमारे सेंटेंस का टेंस है, देखो, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एम या इज या आर प्लस बीइंग। मैंने आपको ये लिखा कर दिए है। तो यहां देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है हिज लंच। हिज लंच मतलब हिज लंच होता है सिंगुलर, हिज लंच सिंगुलर, इसलिए हम यहां यूज करेंगे इज। क्या यूज करेंगे? इज। उसके बाद देखो, हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा हिज लंच। अब अगर आपने नोट किया होगा तो हमने सिर्फ इज लिखा है, बीइंग नहीं लिखा है। तो ये बीइंग आएगा इस वर्ब के, इस ऑब्जेक्ट के बाद, बीइंग। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है मेन वर्ब, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। हमारा मेन वर्ब है ईटिंग। ईटिंग का V3 होता है ईटन, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमको लिखना है रिमेनिंग सेंटेंस। हमारा रिमेनिंग सेंटेंस है ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमको लिखना है बाय, ये भी हमने लिख दिया। और उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट है ही का हो जाता है हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो हमारा सेंटेंस क्या बना। वेयर इज हिज लंच बीइंग ईटन ड्यूरिंग लॉकडाउन बाय हिम, जिसमें यह है हमारा WH टाइप वर्ड, यह है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यह है ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ हिस्सा, यह है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह है रिमेनिंग सेंटेंस, यह है बाय, और यह है सब्जेक्ट, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम चेंज द वॉइस करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2। When do you return my money? मेरा पैसा कब वापस करते हो? ठीक है, जब भी हम हमारे किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को पैसे देते हैं तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। अब यहां देखो, मैंने जैसे ही बताया आपको कि हमको सबसे पहले देखना है वर्ब। हमारा वर्ब है रिटर्न, जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, रिटर्न करने का काम हो रहा है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है डू।
रिटर्न करने का काम हो रहा है, रिटर्न कौन कर रहा है, ये यू, इसलिए ये सब्जेक्ट है। क्या रिटर्न कर रहा है, माय मनी, ये ऑब्जेक्ट है, और ये है हमारा WH टाइप वर्ड। अब देखो यहां पर रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है, तो हम आंसर में भी रिमेनिंग सेंटेंस नहीं लिखेंगे। अब जब हम इसको इस पैसिव वॉइस के फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो हमारे को देखो आंसर क्या मिलेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा WH टाइप वर्ड, जो हमको यहीं से मिलेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया व्हेन, ये हमारा लिखना हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है माय मनी, सिंगुलर है, और हमारा टेंस है देखो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं एम या इज या आर, ठीक है, पैसिव वॉइस के लिए। तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है माय मनी, तो उसके साथ हम एम या आर नहीं लेंगे, इज लेंगे। व्हेन इज, ये हेल्पिंग वर्ब भी हमने लिख दिया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट माय मनी, ये माय मनी भी हमने लिख दिया। उसके बाद है मेन वर्ब, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। हमारा मेन वर्ब है रिटर्न, और इसका थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न्ड, तो ये हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिख दिया। रिमेनिंग सेंटेंस है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे बाय, ये हमने लिख दिया, और लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यू, यू को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम यू को एज इट इज लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में? तो देखो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा, व्हेन इज माय मनी रिटर्न बाय यू। अब यहां पर ये WH टाइप वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये बाय है, और ये यू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोग WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज द वॉइस करते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। हमारे अगले वीडियो में हम ग्रामर का कोई और दूसरा टॉपिक देखेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।